तो एक चीज़ देखिए कि जल को चढ़ाने से भगवान किस प्रकार का फल देते हैं। हम लोग दूध और जल मिला करके जब भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो उसका क्या फल मिलता है। बहुत से आचार्य लोग, संतों ने सनातन धर्म में भगवान शिव के रुद्राभिषेक में जल और दूध और उसमें कुसा भी मिश्रण करा देते हैं, उसका फल बदल जाता है। बहुत से आचार्य लोग शहद के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कराते हैं, उसका फल बदल जाता है। गन्ने के रस के द्वारा जब भगवान शिव का अभिषेक हम लोग करते हैं उसका भी फल बदल जाता है। तो इसलिए अनेक प्रकार की जीवन में समस्याएं हैं। प्रत्येक समस्या के लिए शास्त्रों में अलग अलग विधान बताए गए। सावन मन भावन की कहावत है कि जब श्रावण मास शुरू होता है तो भक्तों के मन में ऐसी भावनाएं जगने लग जाती हैं कि महादेवों की उपासना करें और भगवान शिव प्रसन्न हो और हमारे जितने भी बिगड़े कार्य हैं, क्योंकि महादेव ही पूर्ण करते हैं। आप एक बात तो समझ लीजिएगा कि ब्रह्मा जी को कमंडल दिया है तो भगवान महादेव ने दिया है। भगवान विष्णु के हाथों में जो सुदर्शन चक्र है ना, 1000 कमल के फूल भगवान शिव के श्री चरणों में दैनिक भगवान विष्णु चढ़ाते थे। एक दिन पूजन की सामग्री में जब पुष्प चढ़ाने लगे तो 999 पुष्प उनके हाथ में आए और एक पुष्प रह गया। तो भगवान नारायण ने सोचा कि मैं अपने इनको आँखों को कमल नयन भी बोलते हैं, तो ये भी एक कमल की ही उपाधि दी गई नयनों को भी। इसलिए भगवान नारायण ने जब एक आँख अपनी भगवान शिव के पर चढ़ाई तो महादेव प्रसन्न हो गए, आशुतोष बन करके प्रसन्न हुए और भगवान नारायण से बोले, विष्णु से बोले कि नारायण प्रभु, आपने इतनी उपासना करी और अपनी आंखें ही हमको समर्पित कर दी, इसलिए आज से हम आपको सुदर्शन चक्र देते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जिन भगवान महादेव की कृपा से ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान, नारायण को सुदर्शन चक्र और जिन कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत जैसे विशाल युद्ध में विजय प्राप्त कराई, वहाँ पर पशुपतास्त्र नाम का शस्त्र दिलवाया, तो इसलिए महादेव की पूजा किसी भी शैव्य हो, वैष्णव हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, मानव मात्र के कल्याण के लिए है। आओ हम सब लोग सावन के महीने को मन भावन बनाते हुए मन इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान श्री हरि की भक्ति भी प्राप्त हो, भगवान शिव महादेव हमारे ऊपर कृपा भी करें और किस प्रकार से हम उपासना पद्धति में चलते हैं। पहली बात देखिए, ये महीना जो है सावन का महीना बड़ा ही प्रसन्नदायक है, क्योंकि प्रकृति में हलचल है, प्रकृति श्रृंगार किए बैठी हुई है, वृष्टि हो रही है, जैसे भगवान शिव के जटाओं में गंगा विराजमान है और कल कल धारा बहती हो, मतुर्गतिन नविच्छिन्ना मनोर्गतिन नविच्छिन्ना यथा गंगा मसाम्बुधौ। जैसे भगवान शिव के श्री मस्तिष्क से गंगा निकलती हुई सागर में जाकर के समाहित होती है, उसी प्रकार से मेघ भी गंगा का ही रूप धारण करके कृपा की वृष्टि बरसाते हैं। और बहुत से वैष्णव भक्त कावड़ की यात्रा करते हुए, पग यात्रा करते हुए, डाक कांवड़ करते हुए अपने इष्ट देव महादेव के श्री चरणों में जल अर्पित करते हैं। तो एक चीज़ देखिए कि जल को चढ़ाने से भगवान किस प्रकार का फल देते हैं। हम लोग दूध और जल मिला करके जब भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो उसका क्या फल मिलता है। बहुत से आचार्य लोग, संतों ने सनातन धर्म में भगवान शिव के रुद्राभिषेक में जल और दूध और उसमें कुसा भी मिश्रण करा देते हैं, उसका फल बदल जाता है। बहुत से आचार्य लोग शहद के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कराते हैं, उसका फल बदल जाता है। गन्ने के रस के द्वारा जब भगवान शिव का अभिषेक हम लोग करते हैं उसका भी फल बदल जाता है। तो इसलिए अनेक प्रकार की जीवन में समस्याएं हैं। प्रत्येक समस्या के लिए शास्त्रों में अलग अलग विधान बताए गए। जैसे मैं आपको सबसे पहली बात बताता हूँ, 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल, क्योंकि जल सब जगह व्याप्त है और उसमें हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव के मंदिर में जाएं, 1 लोटा जल लें और उसमें चंदन भगवान को अर्पित करें, यानी 1 लोटा जल चढ़ाएं और नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, यानी ओम नमः शिवाय, और नमः शिवाय जपते हुए जल चढ़ाएं। और जल चढ़ाने के बाद में भगवान महादेव को मस्तिष्क पर चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद में 11 बेलपत्र, जिनमें 3 पत्तियों का बेलपत्र ज़्यादातर मिलता है, बाकी तो कभी कभी देखो 5 पत्तियों का, 5 दल का, 7 दल का, 11 दल का भी बेलपत्र कभी कभी देखने को मिलता है। लेकिन
सामान्यतया सभी जगह पर 3 डंडियों वाला, 3 पत्तों वाला बेलपत्र हमको मिलता है, 3 शाखाओं वाला। इसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान शिव त्रिनेत्रधारी हैं और बेलपत्र में भी 3 ही पत्ते हैं। भगवान शिव का जो शस्त्र है वो त्रिशूल है। तीनों प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक शूल माने कष्ट को दूर करने के लिए भगवान शिव के ऊपर हम लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं। और जिन लोगों ने कहा ना कि कोटि कन्या यानी हजारों कन्याओं के बराबर का कन्यादान का फल मिले या काशी में जाने का फल मिले, तो कहते त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। एक केवल बेलपत्र चढ़ाने से, श्रद्धा से, विश्वास से, समर्पण से समर्पित होकर के जब भगवान शिवभूत भावन को हम लोग जल चढ़ाते हैं, तो जैसे त्रिशूल 3 शूल वाले भगवान शिव, त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर, ऐसे 3 दल वाले बेलपत्र को जब हम लोग चढ़ाते हैं तो कहते हैं त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों के पाप और संचित क्रियमाण और प्रारब्ध काटने की यदि सामर्थ्य है तो भगवान महादेव की पूजा पर है। तो संचित यानी त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, ऐसा कह करके ओम नमः शिवाय कह के भगवान महादेव यानी भगवान शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ावें। और ध्यान रहे भगवान महादेव की उपास्य हैं, इष्ट हैं भगवान राम, इसलिए राम कोई भी बोले भगवान महादेव यानी भगवान शिव उनके हो जाते हैं। देखो मुर्दा जब जाता है ना कंधे पर, तो वहाँ बोला जाता है राम नाम सत्य है, तो भगवान महादेव उनके साथ साथ चले जाते हैं। और जब शरीर को जला करके भस्म कर दिया जाता है तो वही महादेव, वही भगवान शिव सोचते हो कि ये जो राम राम बोलने वाले थे ये तो सब चले गए, तो राम इसी व्यक्ति के अंदर है, तो उस भस्म को खोजते हैं। और चिता भस्म हो लेप, फिर चिता की भस्म लेप करके राम को मनाते हैं यानी राम को खोजते हैं। इसलिए जो भी बेलपत्र हो, जितना भी हो सके प्रयास करिए, कम से कम 11 रुद्र हैं। 11 रुद्र में 11वें रुद्र में श्री हनुमंत लाल जी आते हैं, तो 11 रुद्र के निमित्त एक एक रुद्र के निमित्त एक एक भी बेलपत्र यदि हम लिखते हैं और चंदन के द्वारा अनार की कलम से हम राम 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 तीनों दलों पर लिखें, और जिसमें राम लिखा है जिस हिस्से पर ऐसे शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय। विश्वास है 30 दिन यानी संपूर्ण सावन में यदि हम ये क्रिया करते हैं तो निश्चित रूप से जिस संकल्प को लेकर के आप सावन की पूजा करेंगे, महादेव निश्चित रूप से उस कार्य को पूर्ण करते हैं, ऐसा विश्वास है और ऐसा हमेशा हुआ है। इसलिए बेलपत्र की महिमा है। दूसरी बात कहते हैं कि कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, करोड़ों कन्याओं के कन्यादान का जो फल है ना सावन के महीने में, यानी तो हमेशा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से सावन भगवान शिव का पर्व है, इसलिए सावन के महीने में या शिवरात्रि के पर्व में बेलपत्र चढ़ाने से कोटि कन्या, करोड़ों कन्याओं, कोटि माने प्रकार भी होता है, अनेक प्रकार के कन्याओं के दान का फल, कन्यादान का फल हमको प्राप्त होता है। यह स्वर्ण दान, रजत दान, अन्न दान, जल दान का फल हमको प्राप्त होता है। इसलिए बिल्वपत्र भगवान शिव पर चढ़ाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। एक बात और बताऊं, अर्क का पुष्प होता है देखो, और बाजार से फूल लेने जाओगे महंगा पड़ेगा। यहाँ तो महादेव कहते 1 लोटा जल ले आओ, आग का फूल और धतूरा चढ़ा दो, हम प्रसन्न हैं, क्योंकि पुष्पम बसतु लक्ष्मीसु, फूल में लक्ष्मी जी का निवास होता है। इसलिए जितने भी घर में हम लोग वैष्णव हैं, गृहस्थ हैं, विरक्त हैं, अपने अपने छोटे छोटे भी मंदिर हम घर में बनाते हैं ना, तो इस भाव से बनाते कि हमारे महादेव प्रसन्न हों, हमारे लक्ष्मी नारायण प्रभु हम पर कृपा करें। तो फूल इसलिए चढ़ाते हैं भगवान के ऊपर। लोग कहते हैं भैया 10 रुपए का फूल तुमने चढ़ाया, इससे बढ़िया किसी गरीब को ही तुम दान दे करके आ जाते। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये तो केवल मन को भटकाने का विषय है कि तुमने 1 लीटर जल भगवान शिव में चढ़ा दिया, किसी गरीब को प्यासे को पिला देते। अरे भाई, संसार में कितने खर्चे हम लोग करते हैं। हम अपने सनातन धर्म में ममई वांसो जीवलोके जीवभूतो सनातन, जिस सनातन की चर्चा वेद में शास्त्रों में की गई है, उसी वैदिक वाङ्मय सनातन की चर्चा यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः, भगवान श्री कृष्ण धनुर्धारी अर्जुन को गीता जैसा अद्भुत ज्ञान दे करके सनातन का बोध कराते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि जो
भगवान शिव के ऊपर फूल चढ़ाते हैं ना, तो सनातन धर्म में लिखा है क्या, बोले पुष्पम बसतु लक्ष्मेषु, फूल में लक्ष्मी जी का निवास होता है। तो जो प्रेमी लोग, जो भक्त लोग नित्य प्रति भगवान को चाहे एक ही फूल चढ़ावें, चाहे अर्घ का फूल लेकर के चढ़ावें, महादेव की कृपा से उनके घर में लक्ष्मी जी का निवास होगा। दूसरी बात, मधुवातारिताय यतः, यानी वेदों में मधु शब्द कहा गया शहद को, और ये पराग से मधुमक्खियाँ इसका अर्घ चुन करके लाती हैं, तब भगवान से ऊपर चढ़ता है। या किसी भी देवता पर पंचामृत जब बनता है तो शहद की विशेषता होती है। तो मैं कहता हूँ कि शहद को चढ़ाने से, वही पुष्प के अर्क से ही तो शहद निकला है, इसलिए जब हम लोग शहद चढ़ाते हैं तो श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीदो प्रसीदो श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। चाहे महादेव में शहद चढ़ा करके हम लोग जब अभिषेक करते हैं, तो जिन व्यापारियों का व्यापार रुका हुआ है, जिन व्यापारियों का व्यापार थोड़े समय तक चलता फिर ठहर जाता है, बहुत से ऐसे व्यापारी हैं कि रात दिन मेहनत करते हैं, मेहनत तो दिखती है लेकिन उनके यहाँ बरकत नहीं दिखती है। तो एक लोटा जल, उसमें थोड़ा दूध डालें, थोड़ा दही मिलाएं, थोड़ा सा घृत मिलाएं, क्योंकि घृत से चेहरे में कांति आती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो घी मिलाएं, उसके बाद में बूरा मिलाएं, फिर शहद मिला करके हम लोग पंचामृत तैयार करें और भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ावें, फिर पंचामृत से ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से जल पंचामृत से स्नान कराएं, पुनः शुद्ध जल से स्नान करा करके भगवान शिव को धुल दें, चंदन लगावें, फिर उसके बाद में रोली लगाएं, क्योंकि चंदनम तु महत पुण्यम, यानी यदि पुण्य प्राप्त करना चाहते हो तो महादेव को चंदन लगाओ। और अक्षत इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि अक्षत नारायण का नाम है। यदि हम शिव जी पर अक्षत चढ़ाते रहेंगे तो हम कभी भी क्षय नहीं होंगे, कभी भी किसी भी दिशा पर किसी भी कार्य में हम नीचे नहीं उतरेंगे, इसलिए हमारे जीवन में कभी क्षय नहीं आएगा। तो अक्षत माने भगवान नारायण को, भगवान शिव को, महादेव की सावन की पूजा है, तो हम जब शंकर जी को अक्षत चढ़ाते तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। फूल चढ़ाते हैं तो पुष्पम बसतु लक्ष्मी, फूल से हमारी लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। दूध चढ़ाने से यश की प्राप्ति होती है। दही का अभिषेक कराने से कीर्ति और यश, इसके साथ साथ समाज में आपकी मान मर्यादा की वृद्धि होती, इसलिए हम दधी चढ़ाते हैं। उसके बाद में हम लोग चढ़ाते हैं शर्करा, जिसको हम लोग बूरा कहते हैं। शर्करा चढ़ाने से जीवन में मिठास बनी रहती है, इसलिए हम लोग भगवान शिव के पंचामृत में शर्करा चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद में गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम, क्योंकि मैंने कहा ना कि भगवान महादेव के उपास्य श्री राम हैं, तो नारायण के चरणों से प्रकट हुई गंगा जब महादेव के ऊपर चढ़ती है, क्योंकि उन्होंने तो निरंतर गंगा को धारण किया है, तो जल में ही गंगा का रूप मान लेते हैं। जब जल चढ़ाते हैं आयु बढ़ जाती है, पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तरीके से शहद चढ़ाने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। गन्ना के रस से भगवान शिव का अभिषेक करने से हमारे घर में कोई भी अधूरा काम पड़ा हो उसकी पूर्ति हो जाती है। जीवन में यदि शत्रु हमको परेशान कर रहा, मारण प्रयोग करता हो, या किसी भी तरीके से हमें मानसिक रूप से कोई शोषण कर रहा हो, तो उसमें सरसों के तेल के अभिषेक करने से शत्रु का समूल नाश हो जाता है। और इस प्रकार से घृत के अभिषेक करने से यश कीर्ति और आपके जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो इन सब तरीके से हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। देखो, रुद्राभिषेक भी कई प्रकार का होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि वेद के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र हैं, गृहस्थियों के लिए, सामान्य गृहस्थियों के लिए बोलने में कठिनाई आती है। इसलिए जो तप करें कुमार तुम्हारी, तो भावहि मेट सकै त्रिपुरारी, ऐसे नारद जी ने पंचाक्षर मंत्र माँ पार्वती को दिया और पार्वती ने तप के प्रभाव से महादेव को पति रूप में प्राप्त किया। इसलिए ये वेदों का सार है। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदम चैवो ओंकाराय नमो नमः। ऐसे ओम में पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। तो ऐसे महादेव के ऊपर हम लोग जल चढ़ाएं, अर्घ आदि से पूजन करें, और जैसे हमने अभी आपको विधि बताई है पंचामृत से स्नान कराएं, और बेलपत्र में राम राम लिख करके भगवान शिव पर चढ़ावें,
और उसके बाद भगवान की घर में ही बैठ करके हम लोग आरती करें और भगवान को प्रसन्न करते भोग लगाएं और महादेव से हम लोग प्रार्थना करें कि हे प्रभु, सावन हमारे जीवन का मन भावन बन जाए, ऐसा मंगलमय सावन सबके लिए प्रतीत हो, ऐसा सावन हर वर्ष आता रहे, ऐसी कामना के साथ भगवान महादेव की हम लोग पूजा करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।